नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगल लॉ में। मैं आदित्य राज। चलिए आज की खबर की कुछ शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बेहद अहम फैसला सुनाया। अदालत ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत एक आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए व्यवस्था दी कि इस तरह के विशेष कानूनों के तहत अपराधों में भी जमानत नियम है, जेल उपवाद है का सिद्धांत लागू होता है। ऐसे मामले में आमतौर पर आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये मौलिक अधिकार का हनन है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति अगस्टन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा है कि अगर अदालतों उचित मामले में जमानत से इनकार करना शुरू कर देगी तो ये बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने दिया आर्टिकल 21 का हवाला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब मामला जमानत की अर्जी पर सुनवाई का हो तो कोर्ट को जमानत देने वक्त संकोच के साथ फैसला नहीं लेना चाहिए। अभियोजन पक्ष के आरोप गंभीर हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट की ड्यूटी है कि वो कानून के मुताबिक जमानत अर्जी पर फैसला ले। कोर्ट ने कहा है कि जमानत नियम है और जेल उपवाद है का ये सिद्धांत स्पेशल एक्ट पर भी लागू होता है। अगर अदालत आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करता है तो ये आरोपी के मौलिक अधिकार का हनन होगा। आर्टिकल 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, और अगर आरोपी जमानत का हकदार है और फिर भी उसे जमानत नहीं दी जाती है तो ये उनके जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का हनन है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल आरोपी जलाउद्दीन खान की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। जलाउद्दीन की अर्जी स्वीकार करते हुए उसे जमानत दे दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बैन संगठन पीएफआई के लोगों को ट्रेनिंग के लिए घर दिया था, साथ ही आतंकवाद की घटना को अंजाम देने के लिए होने वाली प्लानिंग में शामिल था। वही आरोपी ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम को नकारा और कहा कि वो पीएफआई का सदस्य नहीं है। उसका रोल सिर्फ इतना है कि उसका घर किराए पर दे दिया था। इस मामले में एनआई की स्पेशल टीम ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट से भी आरोपी को जमानत नहीं मिली थी। तब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की राहत देते हुए जमानत दे दी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई के बेंच ने कहा था कि देश भर के ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट बेल नियम है और जेल उपवाद वाले सिद्धांत को भूल रही है। समय आ गया है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट इस बात को समझे कि बेल नियम है और जेल उपवाद। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सजा के तौर पर जमानत को खारिज नहीं किया जा सकता। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत का हवाला दिया है और कहा है कि स्पेशल एक्ट में भी ये सिद्धांत लागू होता है। अगर मामला जमानत का है और आरोपी को जमानत नहीं दी जाती तो ये उसके मौलिक अधिकार का हनन है। सुप्रीम कोर्ट से हफ्ते भर में एक के बाद एक दूसरे फैसले में बेल नियम और जेल उपवाद के सिद्धांत को दोहराया गया है, जो आने वाले दिनों में अन्य केसों में नजीर साबित हो सकता है। हमारा खबर यहीं समाप्त हुआ। किसी तरह की कोई समस्या सवाल हो तो आप कमेंट करें, सवाल देने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।